grab the best career opportunities in cloud computing today. Welcome to our postgraduate program. Hello everyone. Hi. Hi Binny. Hi Swati. Hi Sonali. Hi Kiara. Hi Priyanka. Hi Shubhi. Hello everyone. Hi Shubhi. सभी को बहुत सारा हेलो, बहुत सारा गुड इवनिंग। बट एक रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइव नहीं अवेलेबल होगा। वी विल बी हेयर ओनली फॉर द क्वेश्चंस ऑन द चैट, बिकॉज उससे डेटा फ्रीक्वेंसी पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सो वी माइट नॉट एबल टू नो टेक अ वीडियो लाइव। हेलो हेलो हेलो। हाय शशि, विपुल, अरविंद, सौरभ। हाय सौरभ। दो 3 मिनट और वेट करते हैं, देन विल स्टार्ट द क्वेश्चंस। सो यहाँ हम एक क्वेश्चन लेंगे, एक क्वेश्चन एंटरटेन होगा। कोई भी एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। रिक्वेस्ट ये है कि क्वेश्चन थोड़ा प्रिसाइज रखें, सो आंसर निकलने में थोड़ी सी आसानी होगी। अदरवाइज अगर हम ब्रीफ क्वेश्चन नहीं रखेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रखेंगे, सो वी माइट नॉट एबल टू गेट द करेक्ट गाइडेंस व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब आप पहला क्वेश्चन बताइए, हु इज द फर्स्ट वन? हाय राहुल, आई एम गुड। आप कैसे हो? When I will from India to abroad. So गुसाई 3310 का क्वेश्चन ये है that when गुसाई जी will be going to move from India to abroad. There is a very good chances to travel to abroad in the end of this year. सेटलमेंट का अभी स्कोप मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, बट हाँ अगर आप ट्रैवल करना चाहें तो एंड ऑफ द इस ईयर बहुत आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। एंड देन 2022 अक्टूबर में भी देयर विल बी अ चांसेस टू माइग्रेट एंड अप्लाई फॉर ऑल द पेपर्स। सो येस, देयर इज़ अ गुड चांसेस यू कैन विजिट फॉर छुट्टी वाला ट्रैवल इन दिस ईयर एंड नेक्स्ट अक्टूबर में एनी PR एंड एवरीथिंग, एनीथिंग। So what's the next one? Hi Pallavi. So let me start from this. कियारा, क्या क्वेश्चन है आपका? हाय श्वेता, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? आई एम सृष्टि गुप्ता। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? सो आप शादीशुदा हैं कि अनमैरिड हैं ये तो मुझे पता नहीं, तो हम ये मान के चलते हैं कि आगे की मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी। सृष्टि की आगे की शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी? शादीशुदा ज़िंदगी ठीक रहेगी। इनिशियल डेज में कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ द पार्टनर्स ईच अदर, एंड अगर ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बेटर रहेगी। और हो सकता है कि वर्क पॉसिबिलिटी से आपके हस्बैंड को इंडिया से बाहर भी माइग्रेट करना पड़े, तो देयर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी। हाय शैलजा, चौधरी GGN, आपका क्वेश्चन क्या है प्लीज़ बताएं। Kiara, my name is Pooja Nayan. In October or November, I will my exams for government job.
विल आई बी क्लियर और नॉट। सो अक्टूबर और नवंबर में जो एग्ज़ाम पूजा देने जा रही है वो क्लियर होगा। आई थिंक आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हो जैसा कि कार्ड्स बता रहे हैं। दोस्त, क्लैरिटी होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है बिकॉज एनालिटिकल स्किल्स एंड टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा इशू रहेगा। सो दैट्स व्हाट द इशू इज़। कार्ड इज सेइंग दैट थोड़ा सा अगर एनालिटिकल स्किल्स पर ध्यान रखो और टाइम मैनेजमेंट देखो अपना, सो यू माइट बी एबल टू स्ट्रेच मोर योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ गिविंग द एग्जाम्स एंड अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। सो उस पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा एंड अगर ये हो जाता है तो येस यू विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम्स। प्रियंका अंशुमन, I am Priyanka here, reference by Swati. Okay, my question is when will I have baby? So प्रियंका को बेबी कब होगा? देखो प्रियंका, आई थिंक देर इज़ अ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन इज़ देयर। सो शुरू के 6 मंथ अगर आपके अच्छे से निकल जाएंगे, बट लास्ट के 3 मंथ्स में अर्ली डिलीवरी होने के चांसेस हैं या कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बन सकते हैं ड्यू टू योर एक्सेसिव थॉट प्रोसेस, इनडाइजेशन और एसिडिटी और गैस। सो व्हाट द कार्ड्स आर रिकमेंडिंग यू दैट आप अपना हेल्थ सिस्टम थोड़ा सा अच्छे से रखिएगा, चलना फिरना, घूमना, मेडिसिन लेना, ये थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। सो विल बी एबल टू गेट अ मोर फिजिकल एक्टिविटी इन योर लाइफ एंड दैट्स वाई जो अनईजीनेस और एंजाइटी रहेगी वो प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगी। सो इस ईयर पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर इस ईयर आप कंसीव नहीं कर पाते हो देन 2023 के अर्ली में कंसीव करने की बहुत मेजर और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन अगर आप अपने हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखते हैं तो। आई होप मैंने प्रियंका का क्वेश्चन का आंसर किया है। कियारा, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम ऑफ एग्ज़ाम। ठीक है कियारा, क्वेश्चन हो गया है आपका। बिन्नी का वर्क कैसा जाएगा रिमेनिंग ईयर, ऐसे देखते हैं। ठीक है बिन्नी, आपका रिमेनिंग ईयर का काम कैसा जाएगा। सो अगर आउट ऑफ 10 का स्केल हम करें तो 7 to 8 प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। अगर हम 10 स्केल की उम्मीद रख रहे हैं तो हम 7 to 8 स्केल पर स्टैंड करेंगे एग्ज़ाम इसमें आपके काम पे। साथ ही साथ एक चीज़ और है, दिसंबर में हो सकता है कि आपके जो होप्स हों इन टर्म्स ऑफ वर्क प्रोजेक्ट कि आपको इतने मिलने चाहिए, तो हो सकता है वो होप क्लियर ना हो, बट डोंट लूज़ योर हार्ट बिकॉज उससे पहले आपका टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स और जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो समथिंग विद वेरी नियर टू द नेचर, बीच हो गया, वैली हो गया, माउंटेन हो गया। सो इस तरीके के जगह पे आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप 10 प्रोजेक्ट का चांस देख रहे हैं तो 7 प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं बिनी। पल्लवी, शशि मी, द राहुल अरोरा, my name is Gagan, I recently broke up. Okay, please tell me if he will come back in the relationship with me or not, what's in my future. So यहाँ एक क्वेश्चन देख रहे हैं गगन। सो हम ये देखते हैं, आई थिंक गगन GGN चौधरी है ना, तो गगन होगा आई थिंक, अगर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो ये देखते हैं कि रिलेशनशिप में आपका जो ब्रेकअप हुआ है वो पैचअप में कन्वर्ट होगा कि नहीं। तो जिस भी बंदे से आपका ब्रेकअप हुआ है, देखो सबसे पहले तो ये बंदा कहीं ट्रैवल कर रहा होगा, इसकी लोकेशन चेंज हो रही होगी, या तो ये ट्रैवल कर रहा होगा या तो लोकेशन चेंज हो रही होगी। और ही इज़ बिजी इन हिज अदर प्रोजेक्ट्स इन द लाइफ, कुछ नया करने की सोच रहा है, नया पढ़ने का या समथिंग न्यू। सो अनफॉर्चुनेटली डियर, अभी चांसेस पैचअप के थोड़े मुश्किल दिखते हैं, थोड़े क्या काफ़ी मुश्किल दिखते हैं अनफॉर्चुनेटली। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल दिखता है मुझे कि ये पैचअप में कन्वर्ट हो, बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी बिजी इन हिज ओन फ्यूचर एंड न्यू प्रोजेक्ट्स। घूमने जाना, कुछ नया पढ़ना, ट्रैवलिंग करना, लोकेशन चेंज करना। सो इट इज़ लिटिल टफ डियर। आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट हैविंग अ गुड न्यूज़ फॉर यू, बट मधुबाला, आनंदेश्वर, अमित गुसाई, व्हेन आई मूव। आपका क्वेश्चन देख लिया है गुसाई जी मैंने।
श्वेता, फाइनेंशियल स्टेटस कब अच्छा होगा घर बनाने के लिए? ओके, तो डायरेक्ट ये देखते हैं कि घर कब तक बनेगा तुम्हारा, या तुम अपने घर में कब तक शिफ्ट कर जाओगे। ठीक है श्वेता, अगर ट्राई करो ना श्वेता, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप टोकन अमाउंट ऑफ अपने घर का, नए घर का, चाहे वो बना बनाया हो चाहे वो नया घर हो, आप इस साल दे सकते हो और अगले साल के एंड तक मैक्सिमम कवरेज में घर पूरा हो जाए। तो अगर इस साल आप टोकन अमाउंट देते हो तो यू विल बी गोइंग टू शिफ्ट इन योर हाउस इन 2023। सो दैट्स व्हाट द कार्ड्स इज सेइंग। अगर आप इस साल अपना टोकन अमाउंट देते हो तो 2023 तक में अपने मकान में शिफ्ट हो जाओगे। और नेक्स्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी टू पेइंग द इंस्टॉलमेंट्स एंड एवरीथिंग। अपने आप को बैलेंस करके काफ़ी रखना पड़ेगा। सो देर इज़ अ गुड चांसेस कि आप अपना घर इस साल देख सकते हो। मेघा मौर्य, हाय मेघा। इरामन चौहान, हाय मैम, नाइस टू सी यू अगैन। सेम हियर डियर। सोनल, हाय सोनल। हाय विपुल। क्रांति सुरभि को कब लीव करेगा? क्रांति सुरभि को कब लीव करेगा, ये कैसा क्वेश्चन है। देखते हैं इनका रिलेशनशिप आगे कैसा होने वाला है, उसी में हमें पता चल जाएगा। देखो मुझे नहीं पता ये लोग कौन है, बट द कार्ड इज सेइंग कि आने वाले टाइम में इनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेगा। एक थोड़ा सा डिस्टेंस आएगा, बट विद इन अ मंथ द डिस्टेंस विल बी गोना ठीक हो जाएगा। बट लड़के के दिल में ये बात हमेशा के लिए रह जाएगी, जो जो ये कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। एंड आफ्टर 4 मंथ्स ये इशू बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर इन दोनों ने पेशेंसली बैठ कर इसे सॉल्व कर लिया तो सॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो परमानेंट ब्रेकअप मुझे नहीं दिखता है। अगले 6-8 महीनों में एक छोटा और एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन दिखता है। हाय श्रुति। हेलो प्रियंका, लव यू। हाय 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 शैलजा। सॉरी मैं आपका नाम नहीं प्रोनाउंस कर पा रही हूँ। तारिका महंत, ओके। मेघा, व्हेन विल आई गेट मैरिड, फ्यूचर गाइडेंस। मेघा की शादी कब तक हो जाएगी? 21 में, 22 में। I think you want to marry with your own choice, so that's why the difficulty is there. If you are going to ready to marry with your father or parents concern, इसी साल शादी होने के chances ज़्यादा हैं. But I think you are looking for a love marriage or your own choice association. So that's why the association seems to be little difficult. But try to explore the options which your parents are exploring for you. So that will be very nice. And 2022 second half में there will be a good opportunity कि आप इंडिया से बाहर ट्रैवल करें, चाहे वो अपने घूमने के लिए हो, चाहे वो अपने जॉब के लिए हो. बट 2022 सेकेंड हाफ में आप इंडिया से बाहर जाने की गाइडेंस रखते हैं. माय नेम पूजा नैन. पूजा, आपके क्वेश्चन देख लिए थे हमने. व्हाट विल द फेथ एंड स्टेट ऑफ माई मैरिज एंड मैरिड लाइफ. रोजी रेफरेंस बनीता. ओके, सो आपकी शादी फ्यूचर को क्या बताती है? करंट स्टेटस क्या है आपकी शादी का और फ्यूचर क्या होने वाला है, ये देखते हैं दी. ठीक है, दी मत बहुत ब्रीफ में आपको बताऊंगी. रेस्ट आप ना मुझे आप बाद में कॉल कर लेना, तो मैं थोड़ा डिटेल आपको बता दूंगी. इट्स लिटिल बिट थोड़ा सा ज़्यादा पर्सनल हो रहा है. सो यू कैन कॉल मी और टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप. तो मैं डिटेल आपको बताती हूँ, ब्रीफ अभी बता दे रही हूँ आपको. सो अभी करंट जो मैरिज स्टेटस दिख रहा है दी, दैट इज़ नॉट सीम्स टू बी वेरी गुड. देयर इज़ अ लीगल इशू इज़ देयर. माइट बी पॉसिबिलिटी कि लड़के के दिमाग में समथिंग और अदर थिंग विच इज़ लीगल इज़ गोइंग इन टू हिज माइंड. And because of influence of two person, he is not ready to give you any kind of financial help. Mental stress बहुत दे रहे हैं and separation या divorce तक बात पहुंच सकती है. और अगर current separation चल रहा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है.
सो ये कंसर्न है। सो करंट सिचुएशन अच्छी नहीं दिख रही है। फ्यूचर कैसा होने वाला अगले 6 महीने का ये देख लेते हैं। दीदी 6 महीने में कोई सेपरेशन का ऐसा योग कि मैं बोलूँ कि आप पोल अपार्ट हो जाओगे या अलग ही बिल्कुल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। बट द थिंग इज़ दैट इंडिविजुअली अलोननेस काफ़ी रहेगी आपको, एंड द पर्सन whom you are associated with, he is actually not emotionally connected with you. He is trying to have something different in his life in terms of his own personal things. So things are not pretty good, and there are some negative energy influences also available in the spread. So आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कर लेना दी बाद में सेशन के, या फिर आप मुझे कॉल कर लेना तो हम बात कर लेंगे इस बारे में, ठीक है दी। दिस इज शालिनी नीतू इफ्रत। हाय शालिनी दी, अपना क्वेश्चन लिखें प्लीज़। हाय आर कुमार विकास सिंह, आई एम फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस फ्रॉम पास्ट 3 years when I will be revive। ओके, फाइनेंशियल क्राइसिस। इस साल थोड़ा सा टफ है, सॉरी आज की रीडिंग्स सारी ऐसे ही निकल रही हैं। इस साल थोड़ा सा टफ है। अगले साल अगर आप कुछ नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड कुछ नए प्लान ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली ग्रो करना शुरू करेंगे, एंड 2023 से बिल्कुल ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। बट सेल्फ स्ट्रगल आपके दिमाग का बहुत है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू कॉम्पिटिट योर सेल्फ विद द टाइम, कि मैं पहले अगर सही से सब चलता तो मैं 2020 में ऐसा होता, 21 में ऐसा होता, 19 में ऐसा होता। अगर ये चीज़ें कंटिन्यूस चलती रहेंगी ना तो सेल्फ ग्रोथ में प्रॉब्लम आ जाएगी, सेल्फ रिकॉग्निशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, और जो फाइनेंशियल ग्रोथ होगा ना उसमें भी दिक्कत आ जाएगी। तो इशू क्या आ रहा है कि आप अपने आप से कॉम्पिटिट कर रहे हैं बार बार लगातार। सो ये ना करें, एंड 2022 में अगर आपको कोई नया बिजनेस प्लान या फिर नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज़रूर अडॉप्ट करें। जॉब के लिए आप ज्वाइन करें, बट बिजनेस करने से पहले इधर न्यूमरोलॉजी, क्योंकि वो आपके न्यूमरोलॉजी से मैच करना चाहिए नंबर से, या फिर कुंडली से ज़रूर चेक करवा लें कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं। बट आई एम श्योर 2022 में आप कुछ नया ज़रूर करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। हाउ सून माई हाउस विल सेल, आपका घर कब तक सेल होगा? जो लोग नए हैं प्लीज़ पेज फॉलो करिए, लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए। यू विल स्टार्ट गेटिंग वेरी गुड रेमेडीज़ फॉर योर डे टू डे लाइफ ग्रोथ एंड सपोर्ट। सो आपका घर कब तक सेल होगा? इस साल अगर कोई अपॉर्चुनिटी आए डियर तो प्लीज़ घर सेल मत करना, बिकॉज सेल पेपर अटक जाएंगे और फंड्स अटक जाएंगे, तो वो ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा। तो मार्च से पहले घर बिल्कुल भी सेल नहीं करना, एंड देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन दिस। अगर आप घर सेल करने की सोच रहे हो तो जो एजेंट है ना, ही विल शो यू अ वेरी लार्ज प्रोजेक्ट एंड लुक्रेटिव थिंग्स, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना। और जब भी घर आप सेल करने के लिए जाना या आप सोचते हो ऐसा, तो व्हाट यू नीड टू डू, आप अगर आपके हस्बैंड जाते हैं तो आप ज़रूर जाओ, बिकॉज आपके हस्बैंड को लेडी लक की ज़रूरत है। अगर वो आपके साथ नहीं जाते हैं या आप किसी भी रीज़न से नहीं जा पाते हो, then there might be a chances that he will not be able to judge that person जो आपको सेल करने के लिए डीड दे रहा है। तो आप ज़रूर जाना, और मार्च से पहले कोई भी पेपर साइन मत करना या देना मत, बिकॉज फंड्स अटक जाएंगे। डील तो हो जाएगी, फंड्स अटक जाएंगे, ठीक है डियर। श्रुति, हाय श्रुति, माई नेम इज श्रुति सिंह। आई वॉन्टेड टू नो वेल माई एक्स नेम इज चंदन पाल सिंह, कम बैक इन माई लाइफ। XHEO स्पाउस, ओके स्पाउस, ओके मैं इसको पार्टनर मान रही हूँ। आई एम टेकिंग एज अ पार्टनर। ये वापस आएंगे कि नहीं? श्रुति का एक्स वापस आएगा या नहीं आएगा? ये वापस आना चाहता है, थैंक गॉड इतने टाइम बाद कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है। सो ये डेफिनेटली वापस आना चाहता है, एंड आप एक कम्युनिकेशन अगर ये आप अपनी तरफ से करें, जो ये करेगा तो प्लीज़ थोड़ा सा कंपैशन दिखा के, थोड़ा सा वार्मथ दिखाकर ज़रूर से आप इनकी बातों को सुनना। अगर बात नहीं सुनोगे तो ये बेचारा एक बार में आएगा और फिर डिसअपॉइंट होकर चला जाएगा। तो येस, देयर इज़ अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि ये वापस आए, एंड थोड़ा सा वार्मथ दिखा के कम्युनिकेशन करना। ये खुद कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेगा, एंड ही विल
खुद कम्युनिकेट करेगा। थैंक यू फॉर सो मच हार्ट्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ पेज को लाइक करें, फॉलो करें, ज्वाइन करें जो नए यूज़र्स हैं। आर कुमार, नमस्ते मैम। नमस्ते, आई एम सृष्टि गुप्ता, अनमैरिड। ओके सृष्टि, आई थिंक आपका अभी मैंने क्वेश्चन लिया था। पूजा ने, ये मैंने ले लिया है पूजा, आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन। प्रियंका, सो मेनी क्वेश्चन अबाउट वर्क। बिनी, अकेले मतलब कि सेपरेट कॉल करना यार, मे बी 22, 23, 24 को कॉल करना, बिकॉज 22, 23 छुट्टी पे हूँ इस बार, तो 24 को कॉल करना। डेफिनेटली विल टॉक एंड विल फिगर इट आउट, डोंट वरी अबाउट दैट, पक्का से। पल्लवी कश्यप, इज देयर एनी चांस ऑफ रोहित एंड माई मैरिज? पल्लवी और रोहित की शादी होगी, शादी हो जाएगी। लड़की को अपने पेरेंट्स को थोड़ा बटरिंग करना पड़ेगा और शादी हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी शादी। गुड न्यूज़ है, शादी हो जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आप रोते बहुत हो या किसी चीज़ को लेकर इमोशनल होकर रोते बहुत हो, तो प्लीज़ रोने की ज़रूरत नहीं है, इससे नेगेटिविटी आएगी। शादी हो जाएगी, टेंशन नहीं है। मरलिन, हाय मरलिन। प्रियंका जी, इज़ देयर स्टिल चांस ऑफ गेटिंग मैरिड टू नूर? ओके, नूर से शादी होगी। देखो ये चाहता है तुमसे शादी करना मरलिन, ऐसा नहीं है दैट ही डजंट वांट टू गेट मैरिड, बट सिचुएशंस आर नॉट सपोर्टिंग, सो अगेन देयर आर द चांसेस ऑफ हिडन मैरिज और second marriage. So you need to take a call whether you want to go for a second marriage or hidden marriage. But yes, definitely he wanted to get married with you. So try to get a conversation with him and देखो क्या ये कहना चाहता, because he बहुत परेशान है एंड तुम शायद स्ट्रेट आंसर इससे मांगती हो, करना है नहीं करना है, होगा नहीं होगा, इस वजह से ये ना अपनी बातें तुमसे कह नहीं पा रहा है आई थिंक। तो इससे बात करो वार्मथ के साथ, ट्राई टू अंडरस्टैंड इसकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो क्या कह रहा है। व्हाट विल बी द फेथ ऑफ माई मैरिज लाइफ? रोजी दी, मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर मुझे कोई बहुत ब्राइट नहीं दिख रहा, बिकॉज द पर्सन हुम यू आर एसोसिएटेड विद, ये बंदा अपनी लाइफ में कुछ नए पर्सनल एस्पेक्ट्स को देख रहा है। सो दैट्स वाई आई आस्क्ड यू कि आप एक बार ना मुझे सेशन के बाद कॉल कर लो या कल कॉल कर लो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी कि व्हाट द कार्ड आर शोइंग। आप कॉल कर लेना दी, या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, मैं खुद कॉल कर लूँगी, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। हाय नुपुर, हाय नुपुर। प्रियंका अंशुमन, मैंने आपका क्वेश्चन देखा है प्रियंका, मैंने आपका क्वेश्चन देखा है। एक बार फिर से क्वेश्चन देना, बताना, मुझे याद नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन, बट आई थिंक मैंने आपका क्वेश्चन देखा है। आप स्वाति के रेफरेंस से आए हो ना, मैंने देखा है आपका क्वेश्चन। एक मिनट रुको, प्रियंका अंशुमन एक बार आप फिर से क्वेश्चन करना। अगर आपने बेबी के लिए क्वेश्चन किया तो मैंने आपको बताया था ये साल बहुत अच्छा है 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद जो रिमेनिंग 3 मंथ्स होते हैं 9 मंथ की प्रेगनेंसी में, उसको आपको मेडिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ योर नॉट वेल बीइंग इन द इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज। सो ये पॉसिबिलिटी है, और अगर इस साल नहीं हुआ तो 2023 फर्स्ट हाफ में प्रेगनेंसी कंसीव होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। गटल तलेजा तेजल गाला तेजल, आई एम सो सॉरी अगर मैं किसी का गलत नाम ले रही हूँ, आई एम सो सॉरी। हाय तेजल बोलती हूँ। हाय गुड स्वाति। मृदुला मल्होत्रा, हाय मृदुला। हाय, आई वांटेड टू नो अबाउट हेल्थ व्हेन आई विल बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, देखते हैं कि मृदुला की हेल्थ कब इम्प्रूव होगी। मृदुला आपके ना जुपिटर बहुत अच्छा होगा, इस वजह से ना शायद आपको हेल्थ में लोअर पोर्शन बिलो नेवल में ना फैट ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है। ये फैट रिडक्शन का आपको बहुत तबीयत से काम करना पड़ेगा। यू नीड टू ट्विस्ट योर बॉडी, यू नीड टू लॉट ऑफ डू वार्म एक्सरसाइज, जिससे आपका फैट बर्न होना शुरू करे। जब तक फैट बर्न नहीं होगा तब तक बॉडी हल्की नहीं महसूस होगी और मेंटल स्ट्रेस कंटिन्यूस बना रहेगा। जैसे जैसे वेट का, अगर मेरे ख्याल से वेट का प्रॉब्लम है क्योंकि कार्ड्स यही बता रहे हैं, जैसे जैसे वेट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा वैसे वैसे मनी एस्पेक्ट आएंगे। वैसे भी जनवरी से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी होने वाली है। आपके फादर का अगर बिजनेस चल रहा है, अगर ये बिजनेस करते हैं तो इनको बोलिएगा ध्यान से पैसे का लेन देन करें
ध्यान से करेंगे तो काफ़ी बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आएगी, अगर ध्यान से करते हैं तो। ठीक है मृदुला। शालिनी श्रीवास्तव 2272, मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, वो कैसा चलेगा? शालिनी ने जो नया बिजनेस स्टार्ट किया है वो कैसा चलेगा? जो लोग नए लोग हैं प्लीज़ पेज को फॉलो करें, लाइक करें, सो यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन, रेमेडीज एंड एवरीथिंग। नया बिजनेस बिल्कुल अच्छा चलेगा डियर, कोई टेंशन की लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो मेल बंदा है, जो भी मेल है, चाहे वो आपके वर्कर हो, मैनेजर हो, या आपके हस्बैंड, एनीवन, जो भी मेल बंदा है, इसका लक बहुत सपोर्ट करेगा और आने वाले टाइम में बिजनेस ग्रो करेगा, पैसा भी स्टोर होगा, नई क्रिएटिविटी आएंगी। हो सकता है इसकी एक छोटी सी नई और ब्रांच या कुछ और नया इवेंट शुरू हो, तो दिस बिजनेस इज ग्रोइंग टू ग्रो वेरी वेल। कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर। दीदी मैं समझ गई हूँ, मधुबाला मैं समझ गई हूँ, आप रोजी दीदी हो, मैं समझ गई हूँ, मैंने आपको रिप्लाई कर दिया है। आई एम सोशल मीडिया मार्केटर, मेरी जॉब कब लगेगी एंड मेरी लव लाइफ के क्या सीन है? जॉब कब लगेगी ये देखते हैं डियर, हम एक क्वेश्चन एक टाइम पर ले रहे हैं, बाकी के लिए यू कैन कनेक्ट मी विद द सेशन। जॉब कब तक लगेगी? 2021 में लगेगी, 2022, अगर आप लोकेशन चेंज करते हैं तो अक्टूबर नवंबर में जॉब लगने की बहुत हाई प्रोस्पेक्ट हैं, अगर आप लोकेशन चेंज करते हैं। एंड एनी हाउ लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, अगर आप सेम लोकेशन में चाहते हैं ना तो इट विल बी अ लिटिल टफ, बिकॉज सेम लोकेशन पे जॉब लगती मुझे मुश्किल दिख रही है, या फिर लगेगी भी तो बहुत अच्छे पैकेज नहीं होंगे। सो यू नीड टू change your location, be flexible, rather I would say be flexible to get a job। ठीक है, आप लोकेशन चेंज करो, बैंगलोर पुणे देखो, you will get a job। हाय सोनल, हाय कियारा, थैंक यू, हाय छवि। मैंने बताया तो था पल्लवी की शादी होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, एंड थोड़ा सा फादर मदर को बटरिंग करना पड़ेगा और हो जाएगा। नहीं हाँ, एक टाइम पर एक ही क्वेश्चन है, सॉरी। हाय कमलेंद्र, हाय हाउ सून, ये मैंने आपको बता दिया है, घर कब तक बिकेगा? थैंक्स अ लॉट, थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सो मच। हाय विल आई गेट मैरिड टू वैभव? नुपुर, वैभव से आपकी शादी होगी या नहीं? देखो तुम दोनों में से कोई एक कंफ्यूज है, अगर आप शादी करना चाहते हो तो लड़का कंफ्यूज है, अगर लड़का, तुम दोनों में से किसी एक के दिमाग में थोड़ा सा स्केप्टिकल थॉट है, करना है नहीं करना है, होगा नहीं होगा, सही है गलत है, आगे फ्यूचर कैसा रहेगा, इस वजह से ये शादी के प्रॉस्पेक्ट थोड़े डीले दिख रहे हैं। और अगर किसी बीच में बड़े इंडिविजुअल को आप ऐड करते हो ना, फादर है, ब्रदर है, एनीवन, तो शादी होने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। बट जस्ट अ सेफर साइड अ गाइडेंस है कि आपके आप दोनों में से किसी एक को डुअलिटी है शादी को लेके, सो ट्राई टू फिगर इट आउट कि किसको डुअलिटी, एंड यू विल गेट अ क्लियर आंसर। शादी होने के चांसेस हैं अगर किसी बड़े को इंक्लूड कर लो, बट डुअलिटी भी है। रुचिका, शिल्पी बंसल, हाय शिल्पी। सोनल here ma'am, will I Daksh continue our relationship or chance of getting married? Daksh, मेरे ख्याल से लड़के के घर में प्रॉब्लम आ रही होगी, बट लड़का इज पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट, यस देयर इज अ गुड चांसेस ऑफ गेटिंग मैरिड। एंड हो सकता है शादी छोटी हो, सिंपल हो, या फिर कोर्ट मैरिज के लिए भी आप लोग दे सको, बट लड़के के घर में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है, सो बट देयर इज अ गुड चांसेस ऑफ गेटिंग मैरिड। कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर आर कुमार। मेरा नाम राजवंश है, क्या मेरी लाइफ में मैरिज का कोई योग है? क्या आपकी लाइफ में मैरिज का कोई योग है? शादी होगी, डेफिनेटली होगी शादी। अगर आपके लोअर बैक में यानी रीढ़ की हड्डी में या बैक में कोई प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है आपको,
एंड चेस्ट में कभी कभी हैवीनेस महसूस होता है और आपको लग रहा है कि आपका वेट कम है या आपका वेट कम हो रहा है या अंडर वेट महसूस करते हैं, इट मीन्स आपके बुध प्लैनेट में प्रॉब्लम है। और ये जो मैं ट्रेड बता रही हूँ ना, ये एवरीबॉडी के लिए नहीं है, ये सिर्फ राजवंश के चार्ट में आ रहा है। अगर तो बुध का प्रॉब्लम है, अगर बुध की प्रॉब्लम, अगर एक्चुअली ये सारा चल रहा है तो आपके साथ बुध की प्रॉब्लम है, यानी मर्करी की। मर्करी प्लैनेट का उपाय करवाएंगे कुंडली से, डेफिनेटली शादी के योग हैं, डेफिनेटली। मृदुला मैंने बता दिया है हेल्थ कैसे इम्प्रूव होगी। बहुत तगड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी दोस्त, इन टर्म्स ऑफ लूजिंग वेट एंड एक्स्ट्रा फैट, तब जाके हेल्थ इम्प्रूव होगी। थैंक्स बिनी। 3310 आई हैव टेकन अ क्वेश्चन, एक टाइम पर एक ही क्वेश्चन है डियर। विकास पांडलास ज्वाइन, हाय विकास। शिल्पी बंसल वांट टू आस्क अबाउट मैरिज, व्हेन विल, आपका क्वेश्चन ले लिया है शिल्पी आई थिंक, शिल्पी नहीं, शिल्पी का क्वेश्चन नहीं लिया है, नहीं, सॉरी। वांट टू आस्क अबाउट ब्रदर्स मैरिज, व्हेन विल इट हैपन, हिज नेम इज नीतीश मोहन बंसल। सो नीतीश की शादी कब तक हो जाएगी? 2021। शादी में थोड़ा डिले है। जो बहुत अच्छी और बेटर शादी होगी वो होगी 24 में डियर। 24 इंटायर ईयर इज़ अ वेरी गुड टाइम इन टर्म्स ऑफ गेटिंग मैरिड। सो इससे पहले थोड़ा मुश्किल है। 22 में बहुत सारे प्रपोजल्स आएंगे, बट वो प्रपोजल मिच्योर नहीं हो पाने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज फैमिली में बहुत डिस्कशंस हो गए और वो डिस्कशंस आपके बेहतरी के लिए होंगे। ठीक है डियर। रुचिका, शादी कब होगी मेरी? रुचिका की शादी कब होगी? 2021, 22। रुचिका शादी आपकी 2023 में होने के चांसेस हैं। अगर आपके मन में ये है कि शादी लव मैरिज हो, तो मैं कहूँगी थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट नोट लाना पड़ेगा कि कोई भी ऑप्शन अगर आ रहा है तो लेट मी एक्सप्लोर। आई एम नॉट सेइंग कि लव मैरिज नहीं करो या अरेंज मैरिज ही करो, बट अगर बाकी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करोगे ना तो थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर एंड जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज 2023 में शादी के बहुत अच्छे योग हैं। हाय अमित, हाय छवि फ्रेंड के साथ मिलकर बेकरी खोलना चाह रही है, तो क्या सही रहेगा? छवि बेकरी खोलना चाहती है अपनी फ्रेंड के साथ, तो क्या डेफिनेटली खोलना चाहिए दीदी। आप बोलो खोलने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, थोड़े टाइम तो चलेगा, फिर इसका इंटरेस्ट लूज होकर किसी और में इंटरेस्ट ना लग जाए, किसी और काम में इंटरेस्ट ना लग जाए। तो यहाँ थोड़ा सा आपको फैक्टर देखना पड़ेगा। अदरवाइज डेफिनेटली गो फॉर इट। बेकरी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। शी विल स्टार्ट अर्निंग मनी और इसका काम भी लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो परफेक्ट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तेजल, व्हेन माई मैरिड लाइफ वुड बी नॉर्मल। तेजल की मैरिड लाइफ कब नॉर्मल होगी? तेजल की मैरिड लाइफ कब नॉर्मल होगी? तेजल सॉरी यार, जब तक हस्बैंड वाइफ बैठ के एक दूसरे के कन्फ्यूजन को, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को, एक दूसरे के इमोशंस को नहीं समझेंगे, तब तक ये थोड़ा मुश्किल दिख रहा है मुझे। सो इन दैट केस इट इज़ लिटिल टफ। या फिर आप बिल्कुल एडजस्ट करके शांत हो जाओ तो शादी नॉर्मल होने के चांसेस हैं। और अगर बिल्कुल अच्छा फ्रेंडली माहौल चाहते हो जो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ में होता है, देन यू गाइज नीड टू सिट एंड टॉक विद ईच अदर। अदरवाइज आपकी तरफ से एफर्ट बहुत लगता चला जाएगा और हमेशा एक डिप्राइव्ड होने की फीलिंग आएगी कि आई एम डूइंग बट आई एम नॉट गेटिंग। सो कम्युनिकेशन इज़ द की इन दिस रिलेशनशिप। गो एंड हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, बैठो, बात करो, एक दूसरे से बात करके बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है, उसकी परेशानी क्या है, तुम उसकी परेशानी समझो और वो तुम्हारी परेशानी समझेगा, तभी प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज़ ये जो लगता रहता है ना कि मैं कर रही हूँ हो नहीं रहा है, मैं कर रही हूँ हो नहीं रहा है, मैं ही कर रही हूँ, ये कंटिन्यूस बना रहेगा।
सो थोड़ा सा ना इसमें कम्युनिकेशन इज़ द की। हाय हाय श्वेता, थैंक यू थैंक यू। नेहा हाय नेहा। निधि तिरका, बाय व्हेन कैन आई बाय न्यू हाउस। निधि नया घर कब खरीदेगी और हमें पार्टी कब देगी, है निधि? ये देखें 21। निधि जब भी खरीदोगी घर तो बहुत बड़ा होगा, काफ़ी बड़ा, 4 BHK या 5 BHK, अगर 3 BHK भी होगा तो वो भी साइज़ में काफ़ी बड़ा होगा। जल्दबाजी करने की स्वीटी कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं मुझे अभी ख़रीद लेना है, 1 साल में ख़रीद लेना है। गुड ऑप्शन स्टार्ट होंगे आपके 2024 से, आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे। 2024 एंड 2025 इज़ द वेरी गुड प्रॉम्प्ट पीरियड फॉर यू। तो जब भी आप घर खरीदोगे, घर तो बहुत बड़ा होने वाला है, चाहे वो 3 BHK हो, चाहे 4 BHK हो, चाहे 5 BHK हो, और फिर उसमें हमें पार्टी भी देना है, ठीक है? सो 2024 एंड 25 एफेक्शनेट सक्सेना। हाय प्रज्ञा, मैंने आपको बता दिया था कि घर कब तक सेल होगा। इस साल अगर अगले मार्च तक घर बेचने की जल्दी मत करना, वरना पेपर से अटक जाएंगे और फंड्स नहीं मिल पाएंगे प्रॉपरली। तो ये मैंने बताया था, तो थोड़ा टाइम लगेगा अभी घर बिकने में। तान्या गुप्ता, हाय समृद्धि, आई विल बी अपियरिंग फॉर जॉब इंटरव्यूज फ्रॉम नेक्स्ट मंथ थ्रू कैंपस प्लेसमेंट। ओके, जस्ट वॉन्टेड टू नो हाउ विल द एंटायर प्रोसेस गो। ओके, सो तान्या अगर जो नेक्स्ट मंथ से कैंपस दे रही है, कैसा रहने वाला है? तान्या लोकेशन चेंज होगी, डेफिनेटली लोकेशन चेंज होगी। ये पॉसिबिलिटी है कि जिस कंपनी में को तुम ज्वाइन करना चाहो उस कंपनी में तुम्हें थोड़ा सा वो दिखे कि नहीं हो रहा है या उस तरीके का मैटर नहीं मिल रहा है, बट हाँ प्रोसेस अच्छा रहेगा। और जिस भी कंपनी में तुम ज्वाइन करोगी उसमें 2 साल तक रहोगी और काफ़ी अच्छा सीखोगी, ग्रो करोगी और पैसा भी बहुत रहेगा। तो सिलेक्शन है, दैट इज़ फॉर श्योर, बाय गॉड ग्रेस। अगर आप जिस ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सपोज कोई अपने कंपनी चूज़ कर रखी है और वो नहीं हो रही, तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज डिवाइन हैज़ चोजन समथिंग फॉर यू। एंड लॉन्गर रन में आपका इंडिया से बाहर का सेटलमेंट दिखता है, दैट यू विल बी गोइंग टू सेटल आउट ऑफ इंडिया। कब, ये समय अभी नहीं निकल रहा है दोस्त, बट लॉन्गर रन में निकल जाओगी और कैंपस में सिलेक्शन भी हो जाएगा, जिसमें नेक्स्ट 2 ईयर्स तक काम तो करोगी ही करोगी। हाय प्रज्ञा, आई एम गुड यार, तुम कैसी हो? कभी ज्ञान, माई एक्स विल बी गोइंग टू अब्रॉड सून। ओके, अच्छा सॉरी 2 में क्वेश्चन है। अच्छा, आपका एक्स कब तक जाए? अच्छा, एक्स कब तक जाएगा? ओके, एक्स अब्रॉड कब तक जाएगा? चला जाएगा यार, ये जून तक में, आने वाले जून तक में कभी भी चला जाएगा। जाना चाहे तो अभी भी जा सकता है, बट शायद ये किसी चीज़ को लेकर फिक्स नहीं कर पा रहा है, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है अकॉर्डिंग टू हिम, बट ये चला जाएगा, बड़े आराम से चला जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है जाने की। जो कमिंग जून है ना आपका 2022 तक, उसमें कभी भी मूव कर सकता है, एनी टाइम। कभी ज्ञान जी, व्हाट माई फेट सेड अबाउट माई पर्सनल लाइफ। प्रज्ञा की पर्सनल लाइफ कैसी है आगे की? प्रज्ञा काफ़ी इंडिपेंडेंट होने वाली हो तुम। अगर जॉब नहीं करती हो तो जॉब मिल जाएगी, अगर जॉब करती हो तो आगे और अच्छा ग्रो करने वाली हो। हस्बैंड भी काम करेंगे, बट तुम्हारा इंडिविजुअल करियर बहुत अच्छा होने वाला है। नहीं कर रही हो तो प्लीज़ जॉब करो, बिकॉज तुम्हारा इंडिविजुअल करियर बहुत अच्छा होने वाला है। एंड तुम्हारा एक जॉइंट घर होगा अपने हस्बैंड के नाम पे, और हो सकता है कि एक इंडिविजुअल अपने नाम पे भी घर हो। तो जो आपका आने वाला टाइम है ना, अगले 2 साल या 3 साल का, ये बहुत बेहतरीन है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं थक रही हूँ, मुझे काम करना पड़ा, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। तो ये ना अच्छा टाइम की प्रिपरेशन आप करोगे, अगले 1.5-2 साल में अच्छे टाइम की प्रिपरेशन करोगे, सो आने वाला टाइम बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। घर में अगर किसी को डायबिटीज़ या विटामिन डी, B12 की प्रॉब्लम है, क्रैम्पिंग की प्रॉब्लम है, तो उनको बोलो अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। रिद्धि, उर्वशी, हाय सुखमनी,
330 मैंने आपका क्वेश्चन ले लिया है, तो नॉट दिस टाइम. हाई दी, हाउ डू माई करियर एंड फाइनेंशियल ग्रोथ इज़ कमिंग इन 6 मंथ. सुखमनी का करियर ग्रोथ कैसे होने वाला है 6 महीने में? बहुत मेहनत कर रही हो डियर, बहुत ज़्यादा, एंड दिस मेहनत विल गिव यू अ लॉट ऑफ लर्निंग कर्व. लॉट ऑफ मतलब लॉट ऑफ. 6 महीने बाद अचानक से तुम्हारा मन करेगा कि नहीं, अब मुझे इस कंपनी में काम नहीं करना है, मुझे दूसरी कंपनी में काम करना है. उसके लिए अगर लोकेशन भी चेंज करनी होगी तो काइंड ऑफ तुम रेडी हो जाओगी. तो करियर ग्रोथ काफ़ी है बिकॉज तुम मेहनत बहुत कर रही हो. फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी होने वाली है आपकी? फाइनेंसेस अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं, बट तुमने एक बेंचमार्क सेट कर रखा होगा कि इस मंथ में इतना या इस 6 महीने में इतना होना है. वो बेंचमार्क अगर सेटिस्फैक्शन नोड में कन्वर्ट कर लो ना, कि अच्छा ठीक है, अगर मान लो हमने ए पॉइंट सोचा है और थोड़ा सा कम आ रहा है, 10-20 पॉइंट्स कम आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है. बट फाइनेंशियल ग्रोथ भी बहुत होने वाली है. करियर ग्रोथ बहुत अच्छा है. थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन ले आओ अगर फाइनेंशियल ग्रोथ में, तो अगर 10 नंबर सोच रही हो तो 11 नंबर हो जाएंगे. तो सेटिस्फैक्शन इज़ द की इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ. ठीक है, ओके डियर. डज माई बॉयफ्रेंड स्टिल लव मी? वी आर ऑन ब्रेक राइट नाउ. क्या नाम है? नेहा का बॉयफ्रेंड अभी भी नेहा से प्यार करता है. आई थिंक ये म्यूचुअल ब्रेक है तुम लोगों का. सो येट येस, ये जानता है कि म्यूचुअल है एंड वी विल बी राइट बैक. और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये खुद ही अप्रोच कर लेगा. सो लव इज़ नॉट द कंसर्न राइट नाउ बिकॉज ही इज़ मेंटली वेरी फोकस्ड कि हाँ ठीक है, ये हमारा म्यूचुअल है एंड विल बी बैक. बट अगर उस टाइम पर तुम रिटर्न नहीं होना चाहोगी देन इट विल बी अ रीज़न ऑफ स्ट्रेस. सो प्यार करना इज़ नॉट द राइट क्वेश्चन. राइट क्वेश्चन ये कि क्या तुम लोग का पैचअप होगा. सो हाँ, ये कोशिश करेगा पैचअप करने की, डेफिनेटली करेगा. ठीक है. दीप इन हैप्पीनेस. हाय दीप. हाय नेहा. दीदी ये क्वेश्चन तो मैंने देख लिया है, बहुत अच्छा चलेगा इसका बेकरी. शालिनी, बिजनेस मैंने बताया है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा. अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं है तो प्लीज़ बताइए मेरी वॉइस क्लियर नहीं, बिकॉज आई एम गेटिंग द सेम क्वेश्चन अगैन एंड अगैन. या तो आप लोग लॉग आउट, या तो कोई लॉग आउट हो जा रहा है या लाइव छोड़कर वापस आ रहा है, इसलिए शायद क्वेश्चन मिस हो रहा है. तो शालिनी का भी क्वेश्चन मैंने देखा था. एंड बिजनेस काफ़ी अच्छा होने वाला है, काफ़ी अच्छा होने वाला है. सृष्टि, मैंने आपका एक क्वेश्चन देख लिया है. अच्छा आंटी, हाउ विल बी माई हेल्थ? आंटी टेंशन लोगे तो हेल्थ में प्रॉब्लम होगी, नीज में प्रॉब्लम होगी, पैरों में, वेन्स में, मसल्स में प्रॉब्लम होगी. तो टेंशन नहीं लेना है, जस्ट लीव अप टू द गॉड, जो भी बेस्ट है. तो टेंशन नहीं लेना है आंटी. टेंशन लेने से सारी प्रॉब्लम आपके घुटनों से नीचे तक की वेन्स में और घुटनों में दिक्कत होगी. और इस वजह से अगर प्राइवेट पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है. तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ टेंशन. सो हेल्थ ठीक रहेगी अगर आप टेंशन नहीं लोगे. और अगर आप टेंशन लोगे तो ये सारी जो मैंने अभी आपको बताया है ना, ये परेशानियां होने के चांसेस हैं. पल्लवी, इज़ देयर एनी चांस ऑफ मी? मैंने बता दिया है पल्लवी, क्वेश्चन आपका एंटरटेन कर लिया है. मरलिन, मैंने क्वेश्चन देख लिया है. थैंक यू शेल्स. बताया तो मैंने आपको शिल्पी कि आपके ब्रदर की शादी होने के चांसेस 2023 में बहुत अच्छे हैं. मैंने देखा है, बताया भी आपको. ITSMERS. सॉरी मैं आपका नाम नहीं प्रोनाउंस कर पा रही हूँ, आपकी आईडी नहीं देख पा रही हूँ. सो मैं सिर्फ क्वेश्चन लेती हूँ. हेलो आंटी, इट्स मी ट्विंकल. अच्छा ट्विंकल, कैन यू टेल मी अबाउट माई करियर लाइक जॉब एंड व्हेन विल आई गेट जॉब? अच्छा ठीक है. ट्विंकल को जॉब कब मिलेगी? 2021 एंड से, अगर नवंबर से, इनफैक्ट 15 अक्टूबर से तुम ट्राई करना शुरू करो, यू विल गेट अ जॉब, डेफिनेटली विल गेट अ जॉब डियर. एंड 2022 अप्रैल तक में जॉब मिल जाएगी, डेफिनेटली मिल जाएगी. और हो सकता है कि तुम्हें बाहर की जॉब ऑफर हो. अगर फैमिली मान जाएगी तो ज्वाइन कर लेना, ट्राई टू कन्विंस देम. बट हो सकता है बाहर की जॉब भी ऑफर हो. जॉब मिल जाएगी, ठीक जॉब मिल जाएगी आपको ट्विंकल, टेंशन नहीं लो.
सारे फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट है, इस टाइम पर एक आईडी से हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन ले रहे हैं, ये लाइव सेशन है। अगर यू हैव अ मल्टीपल क्वेश्चन, वुड रिक्वेस्ट यू काइंडली गेट अ बुकिंग ऑफ अ सेपरेट सेशन, सो हम आपके सारे क्वेश्चन को एंटरटेन कर पाएँ। बिकॉज एक ही बंदे के क्वेश्चन को 2-4 क्वेश्चन को देखना, इट विल बी लिटिल टफ, बिकॉज हो सकता है डिफाइंड टाइम में हम बाकी क्वेश्चंस ना एंटरटेन कर पाएँ। सो आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। सो एक आईडी से एक ही क्वेश्चन एंटरटेन हो रहा है। एंड जो लोग नए हैं, प्लीज़ फॉलो माई पेज इंस्टाग्राम। विल अभिषेक मैरी मी, प्लीज़ प्लीज़ टेल मी। बिल्कुल टीना, देखते हैं क्या अभिषेक आपसे शादी करेगा। आई थिंक तुम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गई हो टीना, सो डोंट गेट सो मच ऑफ इनसिक्योर। लव इज़ ऑल अबाउट ना, जितना आप प्यार दे रहे हो आपको प्यार मिलना भी चाहिए। तो अगर पीछे पीछे जाओगी तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। इफ़ यू ट्राई टू स्टैंड ऑन योर ओन बिलीफ, लव, वार्मथ, देन इसके अंदर भी प्यार शादी करने की इच्छा जगेगी। तो अभी यू आर रनिंग आफ्टर हिम, दैट्स वाई ही इज़ नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ अर्ज, क्योंकि मुझे भी टीना से शादी करनी है। सो दैट इज़ द कंसर्न। सो डोंट रन आफ्टर हिम, अदरवाइज इट इम्पॉर्टेंस समझ ही नहीं पाएगा दोस्त, ठीक है। सो अभी इट्स ओनली यू हु वॉन्ट टू मैरी विद अभिषेक। अभिषेक नाम है ना, हाँ ठीक है। प्रियंका सिंह, हाय प्रियंका। प्रियंका सिंह, विल गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस विल बी बेटर। गवर्नमेंट जॉब बेटर रहेगी प्रियंका के लिए या बिजनेस बेटर रहेगा? गवर्नमेंट जॉब बेटर रहेगी, बिजनेस बेटर रहेगी? जॉब बेटर रहेगी। गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही सिर्फ नहीं पढ़ना है, आप जॉब ट्राई करते रहिए, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो जो भी हो, अपने डोमेन की। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही नहीं पढ़ना है। और बिजनेस के लिए आई एम नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ वो मुझे नहीं दिख रहा है बिजनेस के लिए कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो ऑफ द सक्सेस राइट नाउ, अभी नहीं दिख रहा है। सो अभी फोकस ऑन द जॉब, फोकस ऑन द जॉब। दक्ष और आप रिलेशनशिप में वापस आएंगे? अगर वापस आ भी गए तो थोड़े दिन के लिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं सोनल। सो इट इज़ नॉट गिविंग मी अ वेरी लॉन्ग प्रॉस्पेक्ट कि आप बहुत दिन के लिए दिख रहे हो। अगर आओगे भी तो थोड़े टाइम के लिए आओगे। सो इट इज़ छोटा सा टाइम। मैरिज होगी आप लोगों की? मैरिज मुश्किल दिखती है। मैरिज आई एम गेटिंग अ लिटिल टफ कॉल। मैरिज का मुझे इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है मैरिज होते हुए सोनल, आई एम सो सॉरी। थैंक्स मर्लिन, थैंक यू सो मच। ओ खनीजा, ओके ओके ओके, गॉट इट। आपसे मेरी बात हुई है, ठीक है। मेरी और नैन्सी की शादी, एज शी इज़ स्टिल ऑन द सेम पेज। दोस्त मुझे ना केस नहीं याद रहता है, तो तुम मुझे थोड़ा सा, खनीजा जी प्लीज़ थोड़ा सा ना डिटेल्ड में क्वेश्चन लिखो। आई एम सॉरी, मैं इस क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन अभी इंटरटेन नहीं कर रही हूँ। मैं आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन कि आप मुझे पूरा डिटेल क्वेश्चन दें। थैंक यू मृदुला, थैंक यू। सोनल, मैंने बताया है दक्ष शादी मुश्किल दिख रही है, और अगर आप लोग वापस से रीयूनियन होते भी तो थोड़े कम टाइम के लिए होगे, और फिर यू पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा अब नहीं करना है। हाय मुदित, हाय प्रियंका, प्लीज टेल मी अबाउट ब्रदर मैरिज, व्हेन विल गेट मैरिड होगा? फैमिली इशू कब सॉल्व होगी? प्रियंका, अंशुमन, आप शायद स्वाति के रेफरेंस से आए हैं। लाइव सेशन में एक टाइम पर एक ही क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, सो इट इज़ ओनली वन क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू एंटरटेन। सोनल, मैंने क्वेश्चन बताया आपका। दक्ष के साथ अगर आप रीयूनियन होता भी है तो थोड़े कम टाइम के लिए होगा, एंड शादी मुझे थोड़ी मुश्किल दिखती है। हाय आयुषी, हाय शैलेश, हाय प्रियंका।
विल अभिषेक मैरी मी? मैंने बताया टीना, आप ही अभिषेक के पीछे हो, दैट्स वाई ये थोड़ा मुश्किल दिख रहा है मुझे, दैट्स वाई इट इज़ लिटिल बिट मुश्किल दिख रहा है। ट्राई टू मेक हिम रियलाइज योर इम्पोर्टेंस, बिकॉज अभी शादी के लिए सिर्फ आप सोचते हुए दिख रहे हो, ये सोचता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है दोस्त। दी मेरे आंसर नहीं मिला, सेम क्वेश्चन पूछ रही हूँ। क्यारा मैंने बताया तो, तुम्हारा बंदा तुम्हारे बारे में सोचता है कि नहीं। हाँ, आई थिंक ये म्यूचुअल ब्रेकअप या ब्रेक रहा होगा तुम लोगों के बीच में, तो वो सोचता है एंड ही नोज कि उसे कब वापस आना है। तो जब वापस आना होगा तो वो आएगा वापस, डेफिनेटली आएगा। प्यार नहीं बोलूँगी मैं कि अभी ये प्यार करता है, बट हाँ डेफिनेटली ये सोचता है तुम्हारे पास वापस आने के लिए। ठीक है नेहा? थैंक यू नेहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शिल्पी, हाय शिल्पी। रुचिका, शादी कब होगी? रुचिका मैंने आपका क्वेश्चन आंसर कर दिया है दोस्त। व्हेन विल आई व्हेन कैन आई बाय न्यू हाउस? ये भी देख लिया है। हम 5 मिनट और रहेंगे। डैड MS ज्वाइन। जितने भी नए यूज़र्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ फॉलो आवर पेज। यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ न्यू रेमेडीज़, सॉल्यूशंस, टिप्स फॉर ग्रोथ इन द बिजनेस, जॉब, प्लानट रिलेटेड ग्रोथ, सब आपको पता चलते रहेंगे। और हम लाइव आते रहते हैं, तो यू विल बी गेटिंग अ नोटिफिकेशन ऑफ लाइव एज वेल। टीना क्वेश्चन ले तो लिया है दोस्त। करती दी मेरी फ्रेंड के साथ बेकरी। छवि मैंने बताया है, दीदी ने लाइक किया था, मैंने बताया है बहुत अच्छा जाएगा तुम्हारा बेकरी का तुम्हारी फ्रेंड के साथ। बट अगर बहुत जल्दी इंटरेस्ट लूज कर लेते हो आप, देन हो सकता है कि आप, ऐसा हो सकता है कि 6 महीने बाद तुम्हें लगे कि अच्छा ये तो हो गया है, मुझे कुछ दूसरा करना चाहिए। तो जितनी देर करोगी ये काम बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक्स सोनल, थैंक यू सो मच। हाय वैभव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने तुम्हें बताया है प्रज्ञा कि आने वाला टाइम, अगले 1-1.5 साल या इनफैक्ट 2 साल तुम्हें मेहनत करनी है अपने करियर में और आगे ग्रो करना है। जॉब नहीं करती हो तो करना शुरू कर दो, अगर कर रही हो तो उसमें और इनपुट डालो, बिकॉज उसके बाद का टाइम बहुत अच्छा शुरू होने वाला है। एक घर आपका अपने हस्बैंड के साथ हो सकता है और दूसरा घर आपका अपने इंडिविजुअली अलोन नाम से हो सकता है। तो आने वाला पीरियड 2 साल मैक्स टू मैक्स मेहनत मांगता है, बट वक्त बहुत अच्छा होगा। ठीक है? मेरी और नैन्सी की शादी, शी इज स्टिल ऑन द सेम पेज। आई हैड अ वर्ड विद यू। अरे वो तो मुझे याद है कि आपसे मेरी बात हुई थी कनेजा जी, लेकिन मुझे ना केस नहीं याद है। तो स्टिल ऑन द सेम पेज, ये मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कि क्या था। और मेरी और नैन्सी की शादी व्हाट, तो क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में लिखो, ठीक है? मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। संडे को मेरी बात हुई थी, हाँ मुझे याद है, आपका डीपी देख कर ना मुझे याद आ गया। हाय सार्थक, क्या मेरी शादी मेरे बॉयफ्रेंड से होगी? डैड MN5। मुझे मुश्किल दिख रही है, थोड़ा सा टफ है। अगर आप दोनों लोग अपना इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ थोड़ा और अच्छा रखें, थोड़ा वार्मथ रखें, कम्युनिकेशन और बढ़ाएं, तो शादी होने की पॉसिबिलिटी है। dad.mn519, अगर आप अपना कम्युनिकेशन, वार्मथ, इंटरेक्शन अच्छा सा रखें तो शादी होने की पॉसिबिलिटी है। डिटेलिंग के लिए आई थिंक आपको नया सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, बुक करवाना पड़ेगा, बिकॉज आपके कार्ड्स और भी बहुत कुछ बता रहे हैं जो मैं सेशन में नहीं बता सकती हूँ। इट इज़ लिटिल बिट पर्सनल। ठीक है टीना, मैंने क्वेश्चन ले लिया है। टीना, आई थिंक तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही है या तुम साइन आउट्स हो जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। वैभव, मैंने आपका क्वेश्चन ले लिया है, बट मैं फिर एक बार देखती हूँ आपकी शादी कब होगी, और ये इसके बाद क्वेश्चन एंटरटेन नहीं होगा। शादी आपकी 2023 में पॉसिबल है। 2023। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
जितने भी नए यूजर्स हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लाइव एंड वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉलो द पेज. इट विल बी अ वेरी वार्मथ जेस्चर. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. रुचिका, थैंक यू. टीना, थर्ड टाइम बता रही हूँ दोस्त, तुम अभिषेक के पीछे ज़्यादा हो. अभिषेक अभी शादी के बारे में नहीं सोच रहा है, ठीक है. ओनली यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट द मैरिंग टू अभिषेक. जब तक उसे तुम्हारी वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक वो तुमसे शादी करने के बारे में नहीं सोचेगा. और अगर शादी करने के बारे में नहीं सोचेगा तो शादी होगी कैसे, ठीक है. भैया क्या सोचता है मंजू? मुन्ना मेरे बारे में क्या सोचता है बताती हूँ मैं अभी, रुको. मुन्ना तुम्हारे बारे में क्या सोचता है? अच्छा सोचता है, स्ट्रॉन्ग हो यानी मजबूत हो, अकेले सारा काम कर रही हो. बट अगर तो ये शादीशुदा है तो इसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं. अगर तो ये शादीशुदा है तो बिल्कुल भी इरादे ठीक नहीं हैं इसके, बिकॉज़ ये जितना सीधा दिखता है उतना सीधा नहीं है. और आने वाले टाइम में इसकी फैमिली ग्रो करेगी, यानी अगर इसको एक बच्चा है तो दूसरा बच्चा भी होने की पॉसिबिलिटी है. बट जो ये दिखाता है तुम्हारे सामने मंजू, ये ऐसा नहीं है. तुमसे सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करता है. इसके दिल में थोड़ा चोर होगा, चोर बोले तो थोड़ा सा हिडन फैक्टर होगा. स्पिरिचुअली ज्वाइंड, हाई स्पिरिचुअली ज्वाइंड. नए यूज़र्स प्लीज़ 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 पेज को फॉलो करें. थैंक यू, थैंक यू. हाउ विल मी एंड माई गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप बी इन फ्यूचर? सार्थक और सार्थक की गर्लफ्रेंड का फ्यूचर कैसा होगा आगे? अगले 6 महीने देखें सार्थक, ठीक है. लड़की बहुत डेडिकेटेड है रिलेशनशिप के लिए, बहुत प्यार भी करती है. ज़रा सा तुम कुछ तुम्हारे थोड़ा सा तुम्हारा बिहेवियर चेंज होता है तो शी इज़ लिटिल बिट शेकन. सो ट्राई टू बी विद हर. इसको समझाओ दैट हाउ मच यू लव हर. लड़की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहेगा तुम लोगों का, काफ़ी अच्छा रहेगा. अगले 6 महीने रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहेगा. सार्थक 6 महीने रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहेगा. सिर्फ मैंने 6 महीने का देखा, इसका मतलब ये नहीं कि 6 महीने के बाद रिलेशनशिप नहीं रहेगा. 6 महीने तक का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है. इसके बाद अब मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन और लेने वाली हूँ, जो भी 5 आ जाएं, ठीक है. स्पिरिचुअली, विल आई बी प्रेग्नेंट नेचुरली बाय दिस ईयर? नो, नहीं, ऐसा नहीं दिखता है कि नेचुरली. मेडिकल अगर लो और थोड़ा सा मेडिटेट करो और अपने आप को सरेंडर करो भगवान के आगे कि आपको एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी ना रहे, तो फिर भी एक पॉसिबिलिटी है. बट बहुत ज़्यादा घबराते हो, बेचैन रहते हो, परेशान रहते हो दोस्त, इस वजह से ये प्रॉब्लम ये हो रही है कि प्रेगनेंसी में मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो रही है. तो अपने एटीट्यूड को चेंज करोगे तो प्रेग्नेंट हो जाओगे नेचुरली, अदरवाइज इट इज़ लिटिल टफ. सेकेंड क्वेश्चन, थैंक यू दी. डैड MN, मैंने बता दिया है आपका क्वेश्चन, मैंने ले लिया है. व्हाट एज? सोनल, तुम्हारा एक क्वेश्चन हो चुका है दोस्त. टीना, 3 बार बता चुकी हूँ दोस्त. करियर मैंने बता दिया है. 15 अक्टूबर के बाद से ट्विंकल तुम्हें जॉब लगने के चांसेस है. 15 अक्टूबर से अप्रैल के बीच में कभी भी जॉब लग सकती है. दी, क्या मेरा काम इस मंथ ठीक हो जाएगा? ठीक है, मैं समझ गई कौन सा काम बोल रही हो प्रियंका. काम ठीक हो जाएगा प्रियंका, धीरे धीरे शुरू होगा. ट्रस्ट मी, धीरे धीरे ही शुरू होगा. एंड वर्ड ऑफ माउथ थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ी मार्केटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी. धीरे धीरे ही ठीक होगा. प्रियंका, कनेक्ट मी टुमारो. एक बार पिंग कर लेना, ठीक है. आई विल लेट यू नो समथिंग विच आई हैव ऑलरेडी फिगर्ड आउट फॉर यू. सो कनेक्ट मी टुमारो आफ्टर 2:30. अब पिंग कर लेना, उसके बाद हम देख लेंगे, ठीक है. मैं समझ गई तुम कौन सा काम बोल रही हो. आई गॉट इट. तो काम धीरे धीरे ही बढ़ेगा डियर, ठीक है. लिटिल क्यूंडम, ओके. हाय लिटिल. आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ कैसी रहेगी? थोड़ा वॉक पे जाओ,
थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। योगा आई एम नॉट सेइंग, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्टैंड में खड़े होकर पार्क में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। दैट विल रिलीज द टॉक्सिसिटी फ्रॉम योर बॉडी, बिकॉज बॉडी में सिर्फ टॉक्सिसिटी का प्रॉब्लम दिख रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, कोई भी प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। और अगर शादी नहीं हुई है, अगर शादी नहीं हुई है तो एंगेजमेंट होने के योग हैं और शादी होने के भी बहुत अच्छे योग हैं। टाइम मैं नहीं बता सकती हूँ, जितना कार्ड में निकलेगा वो मैं सब बताऊंगी, बट टाइम अभी नहीं निकल रहा है तो टाइम नहीं बता सकती। बट वेरी सून, विद इन अ ईयर शायद शादी होने की पॉसिबिलिटी है। अगर शादी नहीं हुई है और शादी अगर हो गई है तो शादी सुधरने की पॉसिबिलिटी है। आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। जितनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज वॉक वाली करोगे आस्था, उतना ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था ये। लास्ट के 2 क्वेश्चन और हैं। माई नेम इज़ कान, ओके, विल आई कंसीव दिस ईयर, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। अगर मेडिकल प्रोसीजर लेते हो, अच्छी मेडिसिन या मेडिकल प्रोसीजर लेते हो, डेफिनेटली देयर इज़ अ हाई चांसेस जनवरी फरवरी में आपके चांसेस हो। इनफैक्ट दिसंबर जनवरी फरवरी में आपके पास गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखो, मेडिटेट रहो, खुश रखो अपने आप को, ज़्यादा सोचो मत। तो दिसंबर जनवरी फरवरी इज़ अ वेरी गुड चांसेस टू गेट प्रेग्नेंट। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। शिल्पी, हेलो मैम, हाय शिल्पी। मैम कहने की ज़रूरत नहीं है शिल्पी। इज़ माई न्यू जॉब इज़ ओके फॉर यू, ओके फॉर मी, ओके सॉरी, नई जॉब अच्छी है शिल्पी, ठीक है। बट अगर न्यू जॉब के अलावा कोई दूसरी जॉब भी ट्राई करो ना तो तुम्हारा सैलरी भी बढ़ेगा, तुम्हारी पोजीशन भी बढ़ेगी। यहाँ ठीक चल रहा है शिल्पी, बट तुम दूसरी जॉब भी ढूंढो। अगर मिल जाता है तो प्लीज़ ज्वाइन करो, बिकॉज देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी टू गेट अ रेज इन द हाई सैलरी एंड द पोजिशन ऑल्सो। तो ट्राई टू गेट अ न्यू जॉब, गुड हो जाएगा। ये जॉब ठीक है बट दूसरी जॉब भी देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर ऑल हु हैज़ ज्वाइन द सेशन दिस टाइम। एंड जिन लोगों के क्वेश्चन मैं नहीं ले पाई हूँ, मैं दोबारा बहुत जल्दी लाइव आने वाली हूँ, एक दिन पहले नोटिफिकेशन दूंगी। सो प्लीज़ पेज पे बने रहें। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मिलेगा आपको नोटिफिकेशन पे। यूट्यूब चैनल भी फॉलो करें, उस पर नोटिफिकेशन आता रहेगा। व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा कि लाइव बहुत जल्दी आने वाली हूँ मैं दोबारा, बिकॉज बहुत लोगों के क्वेश्चन मैं नहीं ले पाई हूँ। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टाइम के वजह से। बट थैंक यू ऑल, इतने सारे प्यार, लव, ब्लेसिंग, सपोर्ट, एवरी टाइम गुड विशेज़ एंड कीप मोटिवेटिंग मी फॉर द गुड वर्क। सो थैंक यू सो वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से दोबारा बात करके। जो लोग दोबारा आए हैं सेशन में, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वो लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ कोई भी लाइव आता है ना, हम में से कोई भी लाइव आता है, इवन जब आप भी लाइव आओगे ना, आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी ब्लेसिंग के साथ। जो ये वार्मथ होता है, जो ये प्यार होता है आप लोगों का, यही हमें हिम्मत देता है पब्लिक में लाइव आने के लिए। चाहे वो किसी भी तरीके का लाइव हो, ज्वेलरी लाइव हो, कपड़े का लाइव हो, टैरो का लाइव हो, कुंडली का लाइव हो। तो आई एम थैंक यू सो वेरी मच। जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। विद इन 15 डेज़ मैं दोबारा लाइव आऊँगी, एक दिन के नोटिफिकेशन पे। सो प्लीज़ पेज चेक करते रहें। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच एंड गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।